कुर्सेला का उत्तर वाहिनी त्रिमोहनी संगम तट पर माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कटिहार जिला के कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के संगम व कुंभ स्नान की आस्था रखकर माघी पूर्णिमा पर कुर्सेला के त्रिमोहनी संगम के उत्तर वाहिनी तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। संगम बाबा ने गंगा स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा में कई कार्य करने की जानकारी दी है। धार्मिक रूप से माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान पुण्यदायी माना जाता है। वैद ग्रंथों में वर्णित संगम उत्तर वाहिनी गंगा स्नान को पाप हरणी मोक्षदायिनी माना जाता है। ऐसे स्थलों पर जप तप ध्यान साधना गंगा सेवन और स्नान विशेष रूप से फलदायी समझा जाता है। भारतवर्ष में ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, सुल्तानगंज व कुर्सेला का त्रिमोहनी संगम का तट उत्तर वाहिनी गंगा के रूप में जाना जाता है। अन्य उत्तर वाहिनी तटों के अनुसार कुर्सेला के उत्तर वाहिनी तट के महत्व को प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। कोसी नदी और कलबलिया नदी की धारा है, यहाँ गंगा नदी से संगम करती है। यहाँ गंगा नदी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। सूर्योदय की किरणें सीधे गंगा के तलों पर पड़ती है, जिससे प्राकृतिक के अनूप दृश्य उपस्थित होता है। नेपाल से निकलने वाले कोसी के सप्त धाराओं में एक सीमांचल क्षेत्र के कई जिलों से गुजरते हुए यहाँ आकर गंगा नदी में संगम कर वजूद खो देती है। कलबलिया नदी की एक छोटी सी धारा इस उत्तरवाहिनी गंगा तट से मिलकर संगम करती है। गंगा नदी पार दूसरे छोर पर पहाड़ों के बीच बसा बटेश्वर नाथ का प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर है। धार्मिक रूप से उत्तरवाहिनी गंगा का यह तट उपकाशी का क्षेत्र समझा जाता है। इस बाबत संगम बाबा कहते हैं कि 1.25 हाथ धरती के कम पड़ने से यह क्षेत्र काशी नहीं बन सका। पुण्य भूमि काशी की सारी धार्मिक स्थितियां यहाँ विद्यमान है। बाबा ने खुद का जीवन गंगा मैया के नाम समर्पण कर इस स्थल के समीप रावणेश्वर कामना लिंग स्थापना के लिए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस तट के ख्याति के लिए संगम बाबा अनवरत प्रचार में जुटे हैं। मंदिर क्षेत्र को बाबा ने सुंदर नगरम का नाम दिया है। कुर्सेला त्रिमोहनी में मौजूद है आप लोग, क्या सुरक्षा व्यवस्था रखा गया है? हम लोगों को भीड़ भाड़ से बचाना है। जैसे आदमी को पानी में जाना है, बेरे दिन से बाहर न जाओ, उससे बचाव करना है। ऐसे बहुत सारे काम है जो हम लोग अनुमंडल के द्वारा आदेश के द्वारा लगाया है। कितने श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे? हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है क्या? हम सब लगे हुए हैं। सबसे पहले से और से हम सबको लगाया गया है और यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग का भी व्यवस्था किया गया है। और बोट में जा करके हम लोग विजिट भी कर रहे हैं ताकि कोई ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाए। और जो गहरे पानी में जाते हैं उनको समझा करके बाहर भी निकालने का कोशिश में लगे हुए रहते हैं। और जहाँ ज़्यादा भीड़ भड़का लगा रहता है उन भीड़ भड़का को नियंत्रण भी करते हैं। प्रशासन के द्वारा कौन कौन यहाँ आए थे? प्रशासन में हमारे अंचल से भी आए थे और थाना प्रभारी सर भी आए थे। और सारा मेरा 15-20 वॉलंटियर लगा हुआ इस श्रद्धालु को देख रेख में। कौन सा जगह है ये कुर्सेला का त्रिमोहनी संगम नदी है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गंगा स्नान करने आए हैं माघी पूर्णिमा मौके पर, क्या कुछ देखे यहाँ पे? हर बार की तरह इस बार का व्यवस्था तो बहुत सरकार की तरफ से चाक चौबंद लग रही है, क्योंकि अगले बार जो घटना घटी थी तो उससे लग रहा है कि सरकार और प्रशासन ने कुछ सबक लिया है, जिसमें कि देख रहे हैं आप हमारे पीछे ये NDRF वाला टीम भी और इधर पूरा बैरिकेडिंग भी किया गया है। हर बार के मुकाबले इस बार ठीक है। गंगा मैया से क्या कहिएगा? गंगा मैया से यही कहना है कि थोड़ा गरीबों का जो इधर देखिए अपना ये पत्थर टोला हो गया, खिड़िया हो गया, तिनघरिया हो गया, ये सब कटंती के कगार पे है। ये ना काटे। अब यहीं से हम प्रणाम करते हैं कि माँ आप लौट जाओ, पीछे आप हो जाइए, ये गांव को रहने दीजिए, क्योंकि कहाँ जाएगा आदमी इतना फटने के बाद। पर्यटक स्थल पे क्या कहेंगे त्रिमोहनी को लेकर? देखिए, पर्यटक स्थल तो हम लोगों का था ही, कुछ मनुवादियों के चलते यहाँ से उठा के लेके चला गया प्रयागराज, और कुंभ तो यहीं लगना था। अब आप कहिए, एक कहावत है कि जिसके लाठी में दम है वो हाँक लेता है, वही बात हुआ। यहाँ के आदमी जागरूक नहीं थे तो वो नहीं लगा सके, इसके कारण आज कुंभ जो है कि प्रयागराज में लगता है। नहीं तो इससे बड़ा तो कोई संगम स्थल ही नहीं है पूरे भारत में। कौन सा जगह है ये अपना कुर्सेला में है संगम स्थल, त्रिमोहनी के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे जो है कि बापू का जो है अस्थि भी यहीं विसर्जित किया गया था। चलिए, शुभ नाम पर। मेरा नाम मनीष यादव, घर कुर्सेला। माघी पूर्णिमा पे स्नान करने पहुँचे हैं त्रिमोहनी संगम पे, क्या कहेंगे गंगा मैया से?
देखिए हम लोगों के यहाँ चूंकि त्रिमोहिनी संगम के बगल में ही हम लोग का घर पड़ता है पत्थर टोला। और साल में एक बार हम लोगों को ये मौका मिलता है और ये जो एक दैविक स्थल है एक प्रकार से गंगा और कोसी का जो संगम स्थल है ये जिस प्रकार से विकसित हो रहा है इसको देख करके मन काफी हम लोगों का प्रसन्नित है कि घर के बगल में जो प्रयाग हम लोग देखने के लिए यूपी और काशी जाते हैं उसका प्रयाग आज हम लोग के बिहार के कुर्सेला के संगम में है। तो इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि एक गांव के बगल में जब कोई समागम होता है, जब लोगों का मेला लगता है तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अभिभूत है हम लोग, काफ़ी प्रसन्न है इस मेले को देखकर। त्रिमोहनी संगम जो है क्या मैया से मांगिएगा माघी पूर्णिमा पर? आप देखिए मैया से एक ही विनती है कि आसपास के लोगों का, आसपास के जो जिनका घर कट रहा है, जो गंगा में विलीन हो रहे हैं उसको आप बचाइए, कटाव मुक्त कीजिए हमारे समाज को। क्योंकि मानव नहीं बचेगा तो आपकी सभ्यता को कौन आगे बढ़ाएगा। मानव ही तो हिंदू कल्चर हो या इस्लाम कल्चर हो या किसी भी देश की कल्चर हो, उसको बढ़ावा अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो इबादत कौन करेगा, मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। तो इसलिए मानव का संरक्षित होना बहुत जरूरी है। पर्यटक स्थल पे क्या कहेंगे? पर्यटक स्थल पे बिहार सरकार को इस पे नजर रखना चाहिए। 2015 से 20 के कार्यकाल में विधायक हम लोग के रहे थे श्री नीरज कुमार यादव जी, उनका देहांत हो गया 2023 में। उनकी एक मजबूत इरादा के साथ पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया था। उन्हीं का देन है जो आज संगम स्थल पे पर्यटक स्थल बना हुआ है और उसके बाद से ये स्थान विकसित हो रहा है। शुभ नाम पद? हमारा नाम अभय माही है, कुर्सेला हमारा घर। खुल गया खुल गया खुल गया। अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।